जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, नेताओं की टिकट पाने की चाहत भी तेज होती जा रही है। नेता साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा कर टिकट पाना चाहते हैं, लेकिन इसी टिकट की दौड़ में हांसी विधानसभा में एक अनूठी पहल नजर आई है और इस पहल को शुरू किया है कृष्ण चेयरमैन ने। वो आजकल हांसी विधानसभा में तूफानी दौरे कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। इन दौरों के पीछे की वजह है एक बड़ी पंचायत जो जल्द हांसी में होगी। पंचायत में किसी आम व्यक्ति को जो लगातार लोगों के बीच में रहता हो चुना जाएगा और उस व्यक्ति के लिए हांसी के लोग इकट्ठे होकर टिकट मांगेंगे और उसे जिताने का काम करेंगे, ऐसा कृष्ण चेयरमैन का कहना है। आज कृष्ण चेयरमैन से इस विषय पर खास बातचीत हुई, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल हांसी विधानसभा का एक बड़ा एरिया 7 बास उसके देपड़ गांव में मौजूद हाँ, और खबर मिली है कि कोई बड़ी पंचायत बड़ी मीटिंग हो रही है और हांसी की राजनीति में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। के मीटिंग है और खबर के अनुसार कृष्ण चेयरमैन भी यहाँ पहुंचे हैं। सारी बातें जो है खुल के चर्चा कर लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या खिचड़ी पकड़ी है, क्योंकि राजनीतिक वक्त है और राजनीति का माहौल बड़ा गर्म है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। आज इस जगह की हो रही है। भाई साहब नमस्कार, स्वागत है। कैसे हो? बस बढ़िया भाई। अच्छा, किसी मीटिंग चल रही है? ये तो भाईचारा इकट्ठा हुआ है। अच्छा चलो भाई, भाईचारा का कृष्ण चेयरमैन जी। चलो भाई, खबर पक्की थी, कृष्ण चेयरमैन जी भी पहुंचे और गांव के कई बड़े बुजुर्ग भी है। सब तो जो है खुल के चर्चा कराएंगे और कौन सी खिचड़ी पकड़ी है वह चीज भी जो है जान लेंगे। आज वही साथ के साथ सारे काके तावा न राम राम। चेयरमैन साहब नमस्कार, कैसे हो जी? बढ़िया जी बढ़िया, आप सुनाओ? बिल्कुल बढ़िया। खबर मिली थी, चाय पी लो, आ जाओ। नहीं चाय होती रहेगी, पहला चर्चा कर लिया, क्योंकि आजकल जो है राजनीतिक माहौल बड़ा गर्म है और कहाँ पता नहीं क्या हो जाए सामने। जब भाई क्या खिचड़ी पकड़ी आज यहाँ? कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी, हम तो भाईचारा में आए थे बैठ के विचार करने के लिए कि भाई इकट्ठे होके और 36 बिरादरी इकट्ठे होके एक उम्मीदवार पंचायती तौर पे एक उम्मीदवार चुनो और जिसके पार्टी के यूं दिखता हो कि भाई हालात यहाँ ठीक है उससे टिकट मांग लो। अच्छा, मेन मकसद ये है। मतलब कि आप चाह रहे हो कोई एक उम्मीदवार जो है सारा समाज मिलके रखे, उसका नाम 36 बिरादरी मिलके पूरा हल्के का आदमी इकट्ठे होके और एक नुमाइंदा कोई जो है ना ऐसा चुन लो जो समाज को ठीक लगे। चाहे नॉन पॉलिटिकल आदमी चुन लो, कोई भी सामाजिक आदमी। फिर भी उसमें अगर कुछ विशेषता अगर आपकी नज़र में हो तो क्या कुछ होनी चाहिए उस कैंडिडेट में जिसका नाम रखना है? विशेषता उस कैंडिडेट की थोड़ी ना मानी जाएगी। उस कैंडिडेट की विशेषता तो इतनी मानी जाओ कि सामाजिक आदमी ठीक हो हर दृष्टि से, का मतलब राजनीतिक तौर पर की बजाय सामाजिक ज़्यादा हो। राजनीतिक आदमी जो है ना हमारे जैसे दौड़े पैर नहीं, कहीं ना कहीं चालाकी कर जाते हैं राजनीतिक तौर पे। अच्छा, लेकिन एक सामाजिक आदमी, पंचायती आदमी 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला, वो फिर भी सोचता है समाज के बारे में। आपने कहा कौन सी पार्टी का टिकट ले आओ जिसका मतलब कि लोग आदेश करेंगे, जनता कहोगी, लेकिन आप तो बीजेपी में हो ना। मैं तो पंचायती कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं खड़ा हूँ, मैं हूँ धर्मवीर के साथ, मैं बीजेपी में नहीं हूँ। मेरे नेता राव इंद्रजीत और आदरणीय धर्मवीर जी, मैं हमेशा कहता रहा हूँ आपको भी, मैं पार्टी की राजनीति नहीं करता, मैं व्यक्ति विशेष की राजनीति करता हूँ। मेरा आज तक का इतिहास इस बात का गवाह है। मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी, सांसद भिवानी महेंद्रगढ़ से, और राव इंद्रजीत जी, वो मेरे नेता हैं। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ और मैं तो उनके हिसाब से राजनीति करता हूँ। मैंने आज तक किसी बीजेपी की कहीं आपने देखा हो या कांग्रेस की स्टेज पर देखा हो, मैं तो धर्मवीर जी और राव इंद्रजीत जी के हिसाब से। इस बार मेरा एक टीस है जो दिलो दिमाग में है कि हम किसी तरह से अपनी 36 बिरादरी को इकट्ठा करके और पंचायती कैंडिडेट के तौर पे एक नुमाइंदा चुन के सामाजिक समाज जिसको चुने और उसके पीछे लग ले और उसके लिए टिकट मांगे जिसको समाज चाहे, जिस पार्टी से लोग बाग चाहे। क्या वो उम्मीदवार कृष्ण चेयरमैन हो सकता ना? कोई जरूरी को नहीं। कृष्ण चेयरमैन तो दावा ही नहीं कर रहा है इस बात का।
मैं तो ये नहीं कहता कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा जो मकसद है मैंने आपको क्लियर बता दिया कि भाई किसी तरह से भी पूरा हल्का इस बात के लिए फैसला ले इकट्ठे बैठ के कि भी हमें ये आदमी विधानसभा में भेजना है, हल्के की जनता की आवाज़ है। ये जो लीडर जो से फिरे है ना, कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 8,000, ये वोट पाड़ू लीडर जो है, इनसे सावधान रह के और समाज को ये फैसला लेना है। आज 7 बास में पहुंचे हो रही हो क्षेत्र जो है लगातार स्थानीय विधायक पर आरोप लगा हुआ है कि अनदेखी इस क्षेत्र की विधायक साहब कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं। मैं तो मोटे तौर पे एक उदाहरण देता रहा हूँ पहले भी। मेन हमारे इस इलाके की जो दिक्कत है 7 बास की, पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की समस्या रही है। और पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ हमारी पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल की क्या पोजीशन रही है, आपको पता नहीं इस बात का। बड़ी बुरी है। बुरी है ना। तो अनदेखी की गई है कहीं। राजनीतिक तौर पे नुमाइंदगी यहाँ पे जो विधायक इस टाइम कर रहे हैं हल्के की, क्या उनको ध्यान नहीं देना चाहिए था? विधायक साहब के करीबी लोग तर्क दे हुए हैं, भले इस क्षेत्र में विधायक साहब की वोट नहीं दिए। क्या वोट नहीं दिए तो इसका मतलब जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? एक बार नुमाइंदा चुने जाने के बाद सभी का हो जाता है वो, क्षेत्र विशेष का या कोई जाति विशेष का नहीं रहता। विधायक बना दिया तो वो पूरे हल्के का विधायक है। वोट की राजनीति के तौर पे जो अगर कोई ऐसे फैसले लेता है तो वो बड़ी माड़ी बात है। एक जो है समाज बड़ी पंचायत करने जा रहा है, ऐसी खबरें आई है, वो सच्ची है क्या खबरें? कोशिश है, कोशिश है। एक समाज नहीं, 36 बिरादरी। एक समाज नहीं कह रहा मैं, एक पंचायत कर रहा, पूरा हाँ, समाज, एक पंचायत, सभी समाज मिलके एक पंचायत के तौर पे इकट्ठे होके बैठ के कोई एक ये फैसला लेने की कोशिश कराई जा रही है हमारे द्वारा भी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और सारा यो भाईचारा जो यहाँ बैठा है इस बात के समर्थन में बैठा है कि हमें इस बात पे गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और इकट्ठे होके हमें एक आदमी चुन के, और जो हालात आगे लग रहे हैं भाई फलां पार्टी या फलां नेता के साथ लग के मिल के टिकट मांगो और चुनाव लड़ लो, तो उसके प्रयास किए जा रहे हैं। चलो कुछ और भी इन तब बात कर लें। चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और धन्यवाद आपका। बात कर लें सप्पा साहब, नमस्कार, कैसे हो जी? बढ़िया। क्या कुछ कहना चाहोगे? इनकी पहल अच्छी है, जो इन्हें प्रस्ताव रखा है एकदम 36 बिरादरी ने मंजूर है। हम भी सोच रहे हैं भाई किसी दूसरे की थाली में कुछ डालने के बजाय हम अपनी थाली में रख लें। तो यानी प्रस्ताव अच्छा है, मंजूर है? मंजूर है प्रस्ताव। ऐसी पहल इस भाई साहब ने करी, अब तक तो किसी नेता ने करी नहीं। बार बार में हम शहर में जाके ने बयाना नारियल फोड़ा उड़ा आड़ा मारा उरे सप्लाई वाला पानी में, वो हमने मंजूर नहीं। पिछड़े क्यों हैं? उन्हें नारियल कारण हम पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल, हमारा का और कोई कारण नहीं। और भी है भाई जी, नमस्कार। पहल है, एक अनूठी पहल कहूँगा मैं तो इसके बारे में क्या कुछ कहना ये चाहूँगा? बहुत अच्छी पहल है। अगर 36 बिरादरी एक होके किसी भी पार्टी से टिकट मांग के लिया तो टिकट भी मिलेगी और अच्छा देहात का भला भी होगा। अगर देहात इकट्ठा हुआ नहीं जब देहात का काम हो उसका। मेरे तो ये बहुत पहले से सोच है और चेयरमैन साहब जो चल रहे हैं बहुत अच्छी सोच लेके चल रहे हैं। बस सारे इकट्ठे होकर एक आदमी को टिकट लेके आए, ये नहीं 20 बंदर खड़े हो जाए, कोई 2000 वोट ले गया, कोई 4000 ले गया। बकवासबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वोट पड़ने की राजनीति है, वोट नहीं पड़ने अब की बार एकजुट होकर वोट डालने है। बिल्कुल। मीनू भाई, वोट काटुओं से बचना है। बचना भाई। अंकल जी ने बहुत बढ़िया पहल करी है। एक दलती जमीन से जुड़े हुए हैं, बहुत ईमानदार आदमी, ठीक शुरुआत करी, हम इनके साथ हैं। अपने चाचा जी। अंकल जी नमस्कार। पहल जो है हर गांव के सारे आदमी जो एक चीज़ कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब ने बड़ी अच्छी कर दी है, क्या यह पहल सिरे चढ़ेगी? देखो, प्रयास होता है, हर आदमी प्रयास करता है। सिरे चढ़ असंभव भी तो कुछ नहीं है, सिरे चढ़ सकती है और अच्छा काम हो सकता है समाज के लिए, सभी समाज के लिए संभव है। बात तो इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल सही बात है। तो भाई आपने जो है किशन चेयरमैन जी की विचारधारा सुनी है, उसके बारे में भी जो आप खुल के कमेंट कर सके। स्वास्थ्य ठीक है अंकल जी? ठीक है। अच्छा, आज अगर अंकल जी बताने लग रहे थे बोला 7 बास के गले विधायक साहब एक तरफा अध्यादेश कर रहे हैं। ये तो भाई साहब के विचार है।
अच्छा चलो आगे की बात कर लेता हूँ मैं। चुनाव बिल्कुल सिर पर आगे है, उसकी क्या कुछ तैयारी है? उसकी तैयारी तो ये बता रहे हैं, नहीं हमारी तो वही तैयारी है। अच्छा चेयरमैन साहब एक प्रस्ताव लेके आए हैं। ये प्रस्ताव मैं कर रहा हूँ, ये बढ़िया प्रस्ताव है और हम कोशिश करांगे कि इसी तरह कोई न कोई सामाजिक व्यक्ति इलेक्शन लड़े और हम उसके साथ हैं। बिल्कुल चेयरमैन साहब ने जो है हांसी की राजनीति में एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छी पहल हमने पर्सनली मेरी तरफ तक कहूँ तो लगी है कि सामाजिक और पंचायती उम्मीदवार, क्योंकि सफ़ेद कपड़े वाले थे चेयरमैन साहब कह रहे कि बचना है और अपने बीच में है कोई ऐसा उम्मीदवार उठा के विधायक बनाना है जिसकी बोल के काम करवा सके कि भाई तू समाज के बीच में तो उठा के और विधायक बनाया था। आपका इस पहल के बारे में क्या कहना है? खुल के कमेंट करो। इतने वीडियो ने शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद।